मस्ती की बात होती है साहब, और मस्ती के कवि हमारे अरुण भाई बैठे हैं। एक हास्य कविता का मेरे लिए बोला था, कई हमारे पुलिस मित्र भी आए हुए हैं यहाँ पर। मैं तो अभी परसों परले दिन कनाट प्लेस गया सर, वहाँ एक तोते वाला तोते बेच रहा था। मेरे को एक तोता खरीदना था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तोता कितने का है? बोला ये 10,000 का। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? कह रहा बहुत विशेष है, ये तोतों की महफिल जितनी भी है ना, उनका हेड कांस्टेबल है, बहुत अच्छा काम करता भाई साहब, कोई गलत काम नहीं, सारे खड़े हो, ये 10,000 का ले जाओ। और मैंने कहा ये? बोला ये 20,000 का है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? तो बोलो तोतों का सब इंस्पेक्टर है ये, कोई आज तक नहीं, जितने भी पूरे मोहल्ले के अंदर बहुत बढ़िया काम, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, थाने का पूरा सब बढ़िया काम करता है। मैंने कहा ये तीसरा? बोला ये तीसरा 2 लाख का है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला खाली रोब दिखाता है ये, इनका SHO है। ताली थोड़ी बजाइए, एक बार हाथ खड़े करके बजा दियो साहब। ये है मस्ती की बात। और हमारी बहन जी बैठी है पीछे, सुन रही है, मैं प्रणाम करता हूं। वरना कवि सम्मेलन में तो बाबूजी अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे। हंसराज जी सुनो, एक कविता दिल्ली पुलिस सब टीवी वाह क्या बात पर जो पढ़ सुनाई थी मैंने, मनीष भाई सुनिएगा, उसके बाद एक छोटी सी कविता सुना के अपने विराम लूंगा। क्या उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी? उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। भाई ताली बजाओगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि ये कविता सबने सुनी हुई होगी। कि उसी थाने में तबादला हो गया जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती उधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए भाई साहब, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे दर्ज दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं। जीवन अब मेरे लिए सजा याफ्ता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। और एक दिन की बात पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई मेरे को, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरी तो समझ में ही नहीं आई, पहले किसकी सुनूं, कहां जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। बोले यार हमारा क्या है, हम तो आज यहां, कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना है। बहुत बढ़िया है भाई, और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जब पहले पत्नी से पूछ क्या बात है, अबे रो मत यार मेरे घर में भी यही हालात हैं। और तोर कमिश्नर तक का यही हाल है, होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है, घर में भला किसकी मजाल है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं, नौकरी जरूर करता हूं पर ऐसा लगता कि सस्पेंड हो गया हूं। और एक दिन की बात पैदा हो गए ऐसे हालात, अगले दिन था वैलेंटाइन, 2 ड्यूटी थी कंबाइन। अगले दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। ये घर नहीं है थाना है, ये घर नहीं है थाना है, यहां पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा बटेगा, यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था, मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था, और वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को मिला। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति 24 घंटे पत्नी के साथ रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। तालियां एक बार बजाएं। एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। अंतिम, जानिए वो प्यार है। कोरोना में एक लाइन आई, मैंने कई लोगों को देखा, दोनों को बुखार हो तो जानिए ये प्यार है। क्योंकि लोग खामखा क्वारंटाइन हो गए थे। ये कौन इतनी देर चिल्लाया? अच्छा ये भी आई है क्या राहुल गांधी जी की?
कई लोग आए हुए हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे। रवीना जी नमस्कार, बहुत बढ़िया इन्होंने पढ़ा और मैं बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन ज़्यादा प्यार भी ठीक नहीं। इस प्यार के चक्कर में 125 करोड़ से ज़्यादा हो गए हम। उतना ही प्यार ठीक है जितनी जरूरत हो। बैठ जा बेटा, तू क्या कर रहा है? आपकी और हम कविता पढ़ रहे हैं, हम बावड़े हैं। अरे हमारी खींच, जब तो देश की ऐसी तैसी हो रही है। बेटा ये बाद में करिए काम, बैठ जा, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा। मैं केवल 5 मिनट के लिए आया हूं, सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि मेरा कविता पाठ का समय नहीं है। लेकिन रितु जी ने आज कहा था कि कवित्री सम्मेलन है, लेकिन हम तीनों कवियों को जरूर ये मौका दे रहे हैं आज हमारे को। पहले महेंद्र जी आए, मैं भी 5-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा, और दिनेश भाई को भी आज मौका, जैसे नए कवि को मौका नहीं देते, आजा तू चल, पहले ऐसे हो, तो हमको आज मौका मिलेगा। मैं ज़्यादा लंबी कविता नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा लंबी कविता ठीक नहीं है। महिलाओं का आज जिक्र है, महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। महिलाएं आज इतने ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, कुछ तो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई वापिस ही नहीं आई, बढ़े जा रही हैं, बढ़े जा रही हैं। उनको लोग बुला रहे हैं, आजा, आ नहीं रही वो भाई साहब। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज नारी को सबला कहते हैं, सबला, एक बैठी सबला। अबला किस लिए कहते थे? सबला मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे। पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। बस जोर से ताली बजाओ एक बार, फिर मैं 4 नुक्ता सुनाता हूं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, केवल 5-6 मिनट में अपना कविता पाठ खत्म कर दूंगा। एक वानगी देनी है कि सत्ता को संभालते ही, जिस टाइम सरकारें बनी, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये बात देश में 2 लोगों के समझ में आई। एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के, कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगले पैक करवा के ले गए। क्या बात है। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खासतौर से शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने मंच पर ऐसे बिठा देते हैं जैसे आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हुए हैं और महेंद्र जी बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों मैं आज जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। बहुत अच्छे अनिल जी। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये चुनाव के बाद की घोषणा है। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। और अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं। क्या बात। कितनी भी सीटें आ जाए वहीं पहुंच जाते, सरकार हमारी बननी है। कि अमित शाह बोले चाहे को, अब चौथी पंक्ति पे धुआंधार तालियां चाहिए साहब। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश ले चलता हूं और तालियों के साथ वापस आएंगे कि गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी हुई साहब, एक आया मेरे पास भागता, बोला नोट बंद कर दिए। मैंने क्या हुआ? बोला यार मोदी जी आए थे रात को 8 बजे। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे 12 बजे के बाद आपकी जो करेंसी है मान्य नहीं रहेगी। मैं तू घबरा क्यों रहा? कह रहा मेरे को ये डर है कभी 12 बजे के आके कहें दोस्तों आज आपके बाद, आप 12 बजे के बाद आपकी जो लुगाई है। तो मैंने कहा यार इतना परेशान क्यों रहा? यार ऐसी तैसी हो गई यार हमारी। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा। बोला काला धन है, लेकिन यार किसी को कहना तो चाहिए। 1 मिनट में नोट बंद कर दिए मोदी जी ने। मैं भाई मोदी जी किसी भी काली चीज ने नहीं छोड़ दे, हम तो हरियाणा के हैं। मोदी जी हर काली चीज को सफेद कर देंगे। बोले तेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा काला था। क्या बात है। बस तालियां बजाओ, समझ में आ गई हो तो बात। तो बोले क्या बोलेंगे, सुनिएगा साहब क्या बोलते मोदी। वो बंदा बोला मोदी जी मिल जाए तो क्या कहूं, नोटबंदी की बात बता रहा हूं, सुनिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। जैक्सन भाई सुनो, आज हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य, एक बार जोरदार तालियां जैक्सन भाई के लिए। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय।
एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, वाह वाह, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी, जियो जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली केतली थमा दी। और कईयों को कोई भी पक्ष बाकी नहीं है कि बाकियों को, अब फिर चौथी पंक्ति में वही धूम धड़ाका चाहिए कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, धीरे धीरे। बहुत अच्छे अनिल जी, क्या बात है। पाकिस्तान निपट नहीं रहा था। मोदी जी का हर रोज 12:30, लंबा काव्य पाठ नहीं करूंगा लेकिन जरूरी बात जरूर बताऊंगा। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास टेलीफोन आता है, अनिल क्या ये है, मैंने दुनिया भर के काम करवाए देश के, आज किसी को नहीं पता। लोग सोचते इन्होंने करा, इन्होंने, किसी ने नहीं, मैंने अकेले ने। 12:30 फोन, धारा 370 हटा दो, बोले ठीक, हटाई मेरे कहने से। राम मंदिर बनाओ, मैंने कहीं बनाओ, बना दिया। एक कह रहे पद्म श्री ले ले, इतने बड़े काम करे हैं, मैं नहीं ले रहा, बोले पद्म भूषण ले ले, मैंने कहा दे दो। तो आज का शाम का टाइम रखा था राष्ट्रपति से मिलके, मैं साफ मना कर दिया, मैंने कहा जगदीश मित्तल जी आ रहे हैं। ऐसा त्यागी आदमी कहीं नहीं मिलेगा। दिनेश इंदु भाभी आ रही है नहा धो के, मैं क्यों ऐसा काम करूं, मैं जैक्सन भाई मैं क्यों ले ऐसा भाई, जब मेरे भाई आ रहे तो मैं यहाँ के कार्यक्रम में रहूं। पद्मश्री अगर मेरे में लायक होगी तो और मिल जाएगा। तो बोले अनिल भाई बोल, मैंने कहा हाँ। बोले वहां सारा देश परेशान होगा, सर्जिकल स्ट्राइक करी, मेरे कहने से करी। कभी लंबी बात है फिर बताऊंगा, मैं खुद करने गया था, बहुत लंबा प्रकरण है पर मैं बात बताऊंगा नहीं। मैं गया भाई साहब, वहां पर पूरे देश के अंदर वहां हंगामा हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक किसने करवाई? पवन भाई, वो बोले हरियाणा के लोग थे जिन्होंने करी। बोला हरियाणा के सैनिक कितने बहादुर थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान में, सारे में शोर मच गया। बोले हाँ उन्होंने कराई। बोले तू कैसे कह सकता कि हरियाणा के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई? बोला हरियाणा का एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रैप्टा। हमारी तभी तसल्ली हो गई कि हरियाणा सारे देश के अंदर परेशान हो गए। बोले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहो कि हमारे अंदर समझौता कर ले। प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया, कोई समझौता नहीं करूंगा, तुम धूर्त हो, पाकिस्तान को मना कर दिया। वहां के राष्ट्रपति डर गए, बोले समझौता कर लो। मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं कर रहे। बोले किसी शर्त पे तो कर लो, बोले एक ही शर्त पे करूंगा, अगर आपको शर्त समझ में आए तो ताली बजा देना। झूठ मैं बोलता नहीं, कभी कभी बोलता हूं। बोले कैसे समझौता करोगे? मोदी जी ने एक ही बात कही, भाई साहब आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको बात का विश्वास आ जाएगा। बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा, मेरे से। हाँ तू ऐसे मत देख मेरे को माइक वाले, मेरे से पूछ के। उसके बाद सत्यनारायण जी, मैंने 4 पंक्तियां सुनाई, बोले समझौता कर लूं? मैंने कहा हाँ 4 पंक्तियां, और उसके बाद 4 पंक्तियां करके अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। 4 पंक्तियां मैंने मोदी जी को सुनाई कि पाकिस्तान को सुना देना, दोनों देशों में प्यार कैसे जुड़ेगा। वो एक हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, बोले कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारा हरियाणा का था, बोला मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। ये हमारे हरियाणा की मस्ती। हरियाणा की तो हमारी जो बुजुर्ग महिला है ना ताई, उसका भी कोई मुकाबला नहीं। अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, रो मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया एक खून। अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिया। बहू कह रही है सास से, सास भी छटी हुई थी रोनी की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं और तू मेरा महेंद्र अजनबी मत छेड़ दिए। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं जोरदार, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, और लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने मोदी जी को कहा कि दोनों देशों में प्यार जोड़ देना। प्यार कैसे जोड़ता हूं सुनिएगा साहब, मेरी बात केवल हास्य की राजनीति की नहीं है कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। दिनेश भाई सुनिएगा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। मोदी जी ये 4 पंक्तियां सुना देना, दोनों देशों में प्यार जोड़ देना। प्यार का तरीका पसंद आया हो तो केवल हाथ से आपकी आकाश बढ़ता लिया चाहिए कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे, तुम अच्छी सी। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब और अपना स्थान लेता हूं, और रितु गोयल जी को आमंत्रित करता हूं कि आज ये बेटियों की बात है, बहनों की बात है। आज पूरे देश के अंदर नारी सशक्तिकरण की बात, सशक्तिकरण की बात भी आती है। तो 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं दोस्तों, ये मेरे मन की बात है, सुनिएगा साहब। कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, बच्चियों को गर्भ में मारने लगे हैं साहब हम। आदरणीय कीर्ति जी सुनिएगा
कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। एक मस्ती की कविता सुनाता हूं, भाई साहब आजकल टेंशन बहुत है, टेंशन में इतने लोग रहने लगे, टेंशन में पता नहीं क्यों रहने लगे लोग, मेरे को समझ नहीं आता। मैं स्कूल गया, मैं राउजी स्कूल गया, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। तो हमने बच्चों का जीवन टेंशन में ला दिया भाई साहब। आज हम बच्चियों को घर में मार देते हैं, हमारी कुछ मात्र शक्ति मुझे नजर आती है। और हरियाणा में और राजस्थान में तो प्रचलन बहुत बढ़ गया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बच्चियों के लिए, जितना समर्थन आपने हास्य पे दिया है उतना इस बात पर भी देना कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का महिला का। पहले महिला को अबला कहते थे, अबला। आज महिला को सबला कहते, सबला। अबला इसलिए कहते थे पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, मस्ती से पढ़ना चाहिए, क्यों टेंशन से पढ़ो। वो एक रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले क्या हुआ, बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। और बोला तेरा क्या हुआ, बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, अपना फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग गया है, तेरा भी निमट गया आज की आज। तो वही वाली पढ़ाई पढ़नी है कि आजकल के बच्चे गजब खा रहे हैं, परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में तो भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, भाई साहब सारी जिंदगी वही चलाती। छोटे वाला भाई कहीं कुछ ने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नानी कटवाना पड़ा। 4 साल से जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से उठवा दिया, वही पाया उसी बैंक में। और इस पंक्ति में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के बाबूजी 33% नंबर आए। ये बड़ी बात है, अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे, कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाली लिए खड़ी थी। अब ताली इस बात पर चाहिए साहब कि आज बच्चे 90% पर भी आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले 33% पर भी सवा बड़ी होती। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाली लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रख दिया, इसी खुशी में सवेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में गड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। तो रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। कविता का पावरफुल पंच देकर आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत चलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। भाई साहब 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा था मिला, काफी ना के कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। परवीन भाई की शादी स्कूल से ही हुई है, 6वीं में पढ़ता 24 साल का ठीक हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई ही बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। मास्टर वहीं पढ़े रहते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते।
और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बनाया। और अब मैं चाहूंगा, कहां तक पहुंचता, पूरे सदन की तरफ तालियां चाहता हूं, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल का कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, और आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद, नमस्कार।